Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में कि हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, डायग्राम में दिख ही रहा होगा आपको इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड लगा लो, सीरम लगा लो, उसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा सेल से फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दीज आर सब्सटेंस फाउंड इन सीरम, दीज आर substance found in serum। जो ये सब्सटेंस होते हैं ये सीरम के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी, दीज आर सब्सटेंस फाउंड इन सीरम, सीरम के अंदर ये पाए जाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, बनते किससे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल से ये फॉर्म्ड होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करने लग जाएं, स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, अगर इम्यूनोग्लोबिन के कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, और क्या होता है हमारा लाइट चेन, ठीक है, हैवी चेन, लाइट चेन है, हैवी चेन है, ठीक है, और दो हमारे पोर्शन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एक हमारा कांस्टेंट पोर्शन होता है तो दूसरा हमारा वेरिएबल पोर्शन होता है, ठीक है, तो दो इसमें पोर्शन होते हैं, एक हमारा कांस्टेंट है और दूसरा हमारा कौन सा है, वेरिएबल, ठीक है, तो दो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, और को एक दो पोर्शन प्रेजेंट है, कांस्टेंट पोर्शन है हमारा, वेरिएबल पोर्शन है, एक और पोर्शन होता है जिसको हम हिंग पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम का ही बताया है मैंने, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, वेरिएबल पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन और हिंज पोर्शन, लाइट चेन, हैवी चेन। ये है हमारा डायग्राम्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की, इम्यूनोग्लोबिन सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स को अगर हम याद करना चाहें तो GAMDE, ये ट्रिक है इनको लर्न करने के लिए। अगर आप टाइप को लर्न करना चाहते हो तो उनको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है हमारी, ठीक है, ट्रिक है हमारी, हम ED भी कर सकते हैं जिससे हमें लर्न करने में इजी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, GAMED, गेम्ड, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है इनको लर्न करने की, IgG, AMED। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IgG। जो हमारा फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सा है, हमारा IgG है। इसको हम क्या बोलते हैं, गामा ग्लोबिन बोलते हैं, गामा ग्लोबिन, ठीक है, IgG को हम क्या बोलेंगे, गामा ग्लोबिन बोलेंगे। हाईएस्ट इन ब्लड एंड, ठीक है, हाईएस्ट इन ब्लड बट स्मॉल साइज, ठीक है, ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है बट साइज होता है इसका स्मॉल होता है। हाईएस्ट अमाउंट में कितना प्रेजेंट होता है, 80% प्रेजेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर 80% है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, ये हमारे प्लेसेंटा बैरियर को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है
ठीक है। अगर मान लो हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोनो मतलब एक मोनोमेरिक इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1.5 से लेके, ठीक है, कितना होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, 1.5 से लेके 1.75 लाख, ये क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, क्वेश्चंस आता है हमारा ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, आईजीजी है। हाईएस्ट अमाउंट में ब्लड में कौन सा पाया जाता है, आईजीजी पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली ये क्वेश्चन बनते हैं। गामा ग्लोबिन कौन सा होता है हमारा, आईजीजी होता है। अब हम सेकंड इम्यूनोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं, वो है हमारा आईजीए। ठीक है, सेकंड जो इम्यूनोग्लोबिन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हमने बोला है आईजीए। एम हमने जी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे ए के बारे में कि जो आईजीए इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लोबिन बोलते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लोबुलिन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर इन ब्लड, सेकंड नंबर इन ब्लड, पहले नंबर में सबसे ज्यादा हमारा आईजीजी पाया जाता है, दूसरे नंबर में हमारा ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है हमारा, 10 से लेके 15% इन ब्लड, ब्लड के अंदर 10 से 15% हमारा ये पाया जाता है। अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें कि इसकी हाफ लाइफ हमारी कितनी होगी, तो हाफ लाइफ हमारी होगी इसकी 6 से लेके 8 डेज तक, 6 से 8 दिन तक इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ हमारी कितनी थी, 23 डेज थी। तो हमने ये डिस्कस किया इसके बारे में। और क्या होता है हमारा, प्रेजेंट इन जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑलमोस्ट सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, जितने भी सिक्रीशंस का मतलब जैसे कि हमारा आ गया है सीमन, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, सीमन है, ब्रेस्ट मिल्क है हमारा। ठीक है, और क्या होता है हमारा, सीमन है, ब्रेस्ट मिल्क है, स्वेट है, हमारे पसीने जो हैं, टीयर है, जो हमारे जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं ऑलमोस्ट उनमें सब में क्या पाया जाता है, आईजीए पाया जाता है। इसमें हमारे मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बॉडी के सिक्रीशंस के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, आईजीए पाया जाता है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 3.0 से लेके 3.5। ठीक है, दो टाइप का होता है ये हमारे, ठीक है, दो टाइप का होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता है, तो हम यही डिस्कस करते हैं। इसको अल्फा ग्लोबिन बोलते हैं, सेकंड नंबर में ब्लड के अंदर पाया जाता है। थर्ड हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन है उसको बोलते हैं आईजीएम। ठीक है, थर्ड जो इम्यूनोग्लोबिन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आईजीएम। थर्ड क्या होगा हमारा, आईजीएम। ठीक है, आईजीएम है थर्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैक्रोग्लोबिन, मैक्रोग्लोबिन थर्ड नंबर का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रोग्लोबिन बोल सकते हैं। थर्ड नंबर इन ब्लड, सबसे ज्यादा जी पाया जाएगा, सेकंड नंबर पे ए और थर्ड नंबर पे हमारा एम पाया जाएगा। कितना प्रेजेंट होता है ये हमारे ब्लड के अंदर, 5 to 10% प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर 5 से 10% हमारा ये प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें हम, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर इज पेंटामेरिक। ठीक है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बीच में ये रिंग हो गई, 5 साइड हमारी हैवी चेन एंड लाइट चेन हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है पेंटामर। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जिसको मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें वो साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ हमारी 5 डेज होती है। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी होगी हमारी,
5 डेज होगी। ठीक है, उसके बाद और हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर बिकॉज लार्ज साइज, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है क्योंकि इसका साइज है वो ज्यादा बड़ा है, जी का छोटा होता है, इस वजह से क्रॉस कर सकता है। अगला हमारा इम्यूनोग्लोबिन है IgD। ठीक है, एम तक कर लिया। ठीक है, अगला हमारा इम्यूनोग्लोबिन है, चलो ट्रिक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, पहले मैं आपको ई बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो ई इम्यूनोग्लोबिन है, ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, पहले ई कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ई इम्यूनोग्लोबिन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम एपिसिलोन इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं, एपिसिलोन इम्यूनोग्लोबिन, उसको हम एपिसिलोन इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं। लिस्ट इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर सबसे कम अमाउंट में हमारा IgE पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0.002% इन ब्लड। ठीक है, इतना हमारा ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो 1 से 2 डेज इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, 1 से 2 डेज क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ होगी। अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो 1.9 लाख, 1.9 लाख क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट होगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम अमाउंट में ब्लड के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, IgG पाया जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबिन किसको बोलते हैं, IgE को बोलते हैं। अब हम इम्यूनोग्लोबिन डिस्कस करेंगे डी। ठीक है, जो हमारा IgD है वो इम्यूनोग्लोबिन क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारी 5 टाइप्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इम्यूनोग्लोबिन की कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला हमारा इम्यूनोग्लोबिन है IgD। ठीक है, IgD है, IgD को क्या बोल सकते हैं हम, डेल्टा ग्लोबिन बोल सकते हैं। डी मतलब डेल्टा, डेल्टा ग्लोबिन, डेल्टा ग्लोबिन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ग्लोबिन बोलेंगे। हमारे ब्लड के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 0.2% प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर 0.2% प्रेजेंट होता है ये हमारा। अगर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो कितनी होगी, हमारे 3 दिन, 3 डेज इसकी क्या होगी, हमारी हाफ लाइफ होगी। IV डिस्ट्रीब्यूशन लिम्फोसाइट सरफेस। ठीक है, अगर हम इसको IV डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लिम्फोसाइट का जो सरफेस होता है उसको क्या कर सकती है, ये इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंट्रावेनस डिस्ट्रीब्यूशन लिम्फोसाइट, इंट्रावेनस लिम्फोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रावेनस लिम्फोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन surface and recognize the surface and recognize। ठीक है, जो सरफेस है वो क्या कर सकता है, recognize the receptor of antigen, recognize the receptor of antigen। ठीक है, जो IV लिम्फोसाइट्स होते हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एंटीजन के सरफेस को इजीली क्या कर सकते हैं, वो हमारे, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर हम सीरम के अंदर इसका लेवल देखें हमारा कितना % प्रेजेंट होता है ये हमारे, तो कितना होता है, 0.03% प्रेजेंट होता है ये हमारे। ठीक है, अगर हमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, मोनोमर स्ट्रक्चर है इसका, डाइमर भी हो सकता है, अगर हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, हमारा डी पहले आएगा, ई बाद में आएगा ट्रिक के बाद। अगर हमें ट्रिक से याद करना है तो गेम डी ई पहले आएगा, डी बाद में आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।